गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी बाड़ी भक्त की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार देशाटन करते करते बाड़ी भक्त के घर में गए। बाड़ी भक्त ने गुरु जी का अत्यंत आदर सत्कार किया। जब गुरु जी ने उसके घर में जाने लगे तब उसके बर्तन फोड़ गए तथा उसकी कुटिया भी गिर गई और पलंग भी तोड़कर गए। जब गुरुजी उसके घर में जाने लगे तब भक्त कई बार गया हुआ था। मैंने बाले और मर्दाना ने कहा, हे महाराज, इस अनाथ ने हमारा तथा आपकी इतनी सेवा की और हम उसके घर में रहे, परंतु आपने तो उसकी जुगड़ी, बर्तन, चारपाई सभी कुछ का नाश कर दिया। इससे हमें अपार अचंभा हो रहा है। गुरुजी ने उत्तर दिया कि हमें ऐसा परम भक्त की साधारण जोगी बर्तनादिक अच्छे नहीं लगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त सुदामा के महल बनवाने के लिए उसकी साधारण कुटिया गिरा दी थी, उसी प्रकार हमने भी इसे अच्छी अवस्था में लाना है। इतना कहकर लीला के धाम गुरु नानक देव जी आगे चले। वाहिगुरु। जब यह बाड़ी भक्त अपने जोगी के स्थान पर आया तो वहाँ अपार सुंदर प्रसाद बने हुए देखा कि अपार धन राशि है। पहले तो वह भूल गया, परंतु पीछे जब उससे ज्ञान प्राप्त हुआ तो जान गया कि भगवान की अद्भुत माया है। उसी प्रकार जो उसके प्यारे भक्त हैं वह भी अपार शक्ति के स्वामी होते हैं। यह सभी कृपा कालू जी के चंद बाबा नानक देव जी की है। धन गुरु नानक। हरन भरन जाका नेत्र फोर, जिसका मंत्र न जाने होर। धन गुरु नानक। जब बाड़ी भक्त अपने घर में गया तो उन्होंने स्वर्ण सरजन के बर्तन अधिक अनेक बहुमूल्य वस्तु देखी, जो वस्तु बड़े बड़े राजाओं को भी अप्रत्यापित थी। सभी ऐश्वर्य देख कर श्री गुरु जी के उसी प्रकार स्तुति करने लगे जिस प्रकार सुदामा भक्त अपने अपार विभूति देख भगवान कृष्ण के गुणगान गाने लगे। बालाजी ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, कृपया जो भी पुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अन्य भक्ति करता है वह भी भक्त बाड़ी की भांति समस्त ऐश्वर्य अनासर की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे मेरे दृढ़ धारण है, इसमें संदेह नहीं है। बाड़ी भक्त की इस तरह कायाकल्प हुई अवस्था देखकर उस नगर के नर नारियों ने गुरुजी की शरण ग्रहण की तथा कहा, हे महाराज, आप कृपया हमारे नगर में कुछ काल निवास करके हमें भी भव सागर से पार करो। उनकी प्रेम श्रद्धा देख कुछ दिन गुरुजी उनके नगर में रहे तथा उपदेश दिया कि आप धर्मशाला बनवाए, बांट कर खाएं तथा काम के क्रोधादिक को जो वासनाएं हैं उनको त्याग तथा साधु संत की सेवा करो, और अनेक प्रकार के उपदेश दिए और उनको अपना सिख बनाकर उनका कल्याण किया। धन गुरु नानक। गुरु जी के उपदेश अनुसार प्रतिदिन कीर्तन होने लगा। एक 7 वर्ष का लड़का प्रतिदिन कीर्तन सुनने आता था। जब कीर्तन समाप्त होता तब वह लड़का अपने घर को आता। एक दिन गुरु जी ने कहा, हे मित्रों, काल जब यह लड़का यहाँ आए तो इसे पकड़कर हमारे सन्मुख करना। जब दूसरे दिन यह लड़का आया
तो उसको पकड़कर गुरुजी के सामने लाया गया। गुरुजी ने कहा, हे बालक, अभी तो तुम्हारी खेलने तथा खान पान की आयु है। तू प्रातः काल नींद को त्याग कर यह किस लिए आता है? उसने कहा, हे महाराज, मुझे इस संग में तथा आपके दर्शनों से साक्षात ईश्वर का दर्शन होता है। मुझे खेल कूद से तथा निंदा से कहीं ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। एक दिन मेरी माता ने मुझे कहा, हे पुत्र, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और मैं आटा अधिक तैयार करती हूँ। हे महाराज, मैंने चूल्हे में लकड़ी जलाई। पहले तो छोटी लकड़ी जली और पीछे बड़ी जलने लगी। हे गुरुदेव, तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि शारदा में एक लकड़ियों की भांति छोटी उम्र में ही काल के मुख में चला जाऊं तथा मुझे बुजुर्ग होने का समय ही ना मिले, इसलिए मैं अल्प आयु में ही सत्संग में लगना अच्छा जानता हूँ। इस छोटे से बालक की बात सुन सभी सुनने वाले हैरान हो गए। तब तथा गुरुजी महाराज ने एक अत्यंत पवित्र शब्द उच्चारित किया। सिर राग महला पंजवा। घड़ी मुँह का पाहुन काज सावन हार। माया काम व्यापिया समझे नहीं गावारू। उठ चलिया पुछताइया परिया वस जंदार। अंधे तू बैठा कदी पाही। जे होवे पुरब लिखिया तब गुरु का बचन कमाई रहाओ। हर नहीं डडूरी पकी वडन हार। ले दात पहुतिया लावे कार तैयार। जा होए हुक्म किरसान दाता लुन मनिया खेतार। पहिला पहर अंधे गाया दूजे भरे सोया। तीजा झाप झकाइया चौथा भोर बाहिया। कद ही चित न आयो जिन जीव पिंड दिया। साधन संग कौवीरिया जीव किया कुर्बान। जिसते सोई मन पई मिलिया पुरख सुजान। नानक जिट सदा नली हर अंतर जमानी जान। धन गुरु नानक। वार्ता। जब लड़के ने शब्द सुना तो श्री गुरु जी के पवित्र चरणों पर नमस्कार किया। तब बाबा जी समस्त संगत पर उस लड़के के साथ अपने अपार कृपा दृष्टि में देखा। गुरु जी ने तब फरमाया कि हे प्यारी संगत, तुम सभी उस अकाल पुरुष की अनन्य भक्ति में लग जाओ। उससे सर्वव्यापक जानो तथा यह शरीर नाशवान मानो। ईश्वर की आज्ञा से इस जीव को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। इस प्रकार उपदेश करके गुरुजी आगे की ओर रवाना हुए। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।